प्रकाश साहब आपसे कर रहा हूँ, आप हम सब लोगों के बहुत सीनियर। एक तो इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, अब दो चीजें हैं। एक तो यह है कि हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनके बाद अब किसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी तो आपदा में अवसर ढूंढती है। बहुत से कारण ये भी माने जा रहे हैं कि इसमें मोदी जी इसको कोशिश करेंगे कि सारा ध्यान बाकी इंपॉर्टेंट चीजों से हट के इस पे आ जाए। दूसरा, कौन कौन वो बन सकता है। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज और जरा पूछ लूं आपसे, धनखड़ जी पे थोड़ी सी बात और कर ली जाए, भले ही उनको बीजेपी ने। आपको क्या लगता है कि धनखड़ जी अब चुपचाप पोस्ट रिटायरमेंट लेके अपना शांति से कहीं रहेंगे, वकालत करने लगेंगे, या जैसी बेचैनी उसमें होती है, उनमें रहती है, वो 89 में एक बार लोकसभा का वो बने जनता दल के टिकट पे, वो वहां से जैसे, और चंद्रशेखर जी की एक छोटी अवधि के लिए वो, और एक चीज और बताएं, ये इतिहास भी बहुत क्रूर होता है। ये चंद्रशेखर जी के मंत्रालय में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री थे, मतलब ये संसदीय कार्य मंत्री थे। तो आज इनको जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसमें संसदीय कार्य का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रकाश जी, मैं इसलिए क्योंकि अधिकृत सूचना कुछ नहीं है, एक तो आपसे हम पहली बार इस विषय पे बात कर रहे हैं, संक्षेप में आपके हिसाब से इनके जाने का मुख्य कारण क्या था? सारी जगह से अंदाज ही लगाया जा रहा है कि भाई ये बोला ये बोला। और दूसरा, धनखड़ जी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंटशिप चुप रहेंगे, या हम एक अनदर सतपाल मलिक इन मेकिंग देख रहे हैं? प्रकाश भाई साहब। पहले तो आप सबको नमस्कार। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि बड़ी गंभीर बात हो गई, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चला गया, लेकिन आपने जो कुछ विश्लेषण किया उससे ही पता लग गया कि इनकी विशेषताएं क्या थी। मैं तो निश्चित ही मुझ पर उनका बहुत स्नेह है और संभवतः आगे भी रहेगा। मैं तरह तरह की भूमिकाओं में मिल चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई और ग्रह दशाओं को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुरंगी व्यक्तित्व है उनका। और एक बात शायद आप समय कम होने के कारण नहीं बता पाए कि जब ये विधायक थे तब उस समय इनको गोधरा याद था। ये राजस्थान में विधायक रहे हैं और इनको गोधरा याद था, और उस समय इन्होंने बहुत साहस के साथ ये कहा था कि इसके लिए जो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये उस समय भी रहे हैं। आपने चंद्रशेखर जी के बारे में भी बताया कि उनके साथ भी रहे हैं, फिर ये सब इस तरह की स्थिति रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि इन्होंने जिस समय पद छोड़ा उसके बाद जो होगा वो तो होगा, लेकिन इसकी तुलना थोड़ी सी ये करिए कि इनके पहले के जो लोग रहे हैं, इनमें से कम आधा दर्जन से ज्यादा उपराष्ट्रपतियों से एक संपर्क रहा है। और बाकी की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको याद दिलाएंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब जगदम्बिका पाल को 31 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उस समय एक व्यक्ति जो थोड़े दिन पहले ही उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना था, KR नारायणन, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना सम्मान किया था ये आपको याद होगा। उसके पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। जब एक राज्यपाल ने NT रामाराव को पद से हटाने के लिए नंदेला भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया था, और फिर उसके बाद डॉक्टर शर्मा को तड़का फड़की में उस समय के आंध्र प्रदेश को, अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यपाल बना के भेजा गया, तो उन्होंने वापस NT रामाराव को पद पर लाया था। धनखड़ जी के साथ ये इसलिए भी होना था कि इन्होंने इन मूल्यों को कभी भी माना नहीं। ये एक राजनीतिक हथियार की हैसियत से आए थे। और आप ये देखिए कि मतलब जैसे मैंने कहा कि एक बार आप भूल भी जाएं कि जिस पार्टी में थे तो उस पार्टी की तरफ से किसी का इस्तीफा मांग लेना एक अलग बात है। दूसरे ये है कि आप दिल्ली की राजनीति में आ जाते हैं तो फिर आप किसके खिलाफ बयानबाजी करनी है। पहले तो थोड़ा सा उकसाया जाता था, अब तो हमारे यहाँ निशिकांत दुबे जैसे इतने सारे महान लोग हैं कि अगर आप एक बहुत तीखा और आड़ा टेढ़ा बयान दे देंगे तो आपको मुफ्त में विदेश यात्रा भी मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से
जितना बड़ा काम धनखड़ जी ने किया है, और ये पृष्ठभूमि में इसलिए कह रहा हूं, आपने जो पूछा ना कि ये क्यों हटे या क्यों हटाया गया, मैं तो उसमें एक बहुत उजाले की किरण देख रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे एक संदेश जाएगा जो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं उन तक भी जाएगा, और जो अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय आ गया था कि जब ये लग रहा था कि अगर हमने आपसे कहा है कि आपको सर के बल खड़ा होना है और आपने कहा कि नहीं मैं घुटने टेक के खड़ा होता हूं, तो इसका मतलब है कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट हो रहा था। देखिए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। वो उपराष्ट्रपति होते हुए भी विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान के 10 दौरे करें और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट दिला दें, इसमें उनकी पार्टी को जब आपत्ति नहीं है, वोट देने वालों को आपत्ति नहीं है, तो पत्रकारों को भी आपत्ति नहीं है। पत्रकारों को तो एक खबर मिल रही है। तो एक पत्रकार के नाते जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये उन्होंने जिस तरह से किया है। और आपकी जानकारी के लिए मुझे ये मालूम है कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने उसको, मुझे नहीं पता कि ये राफेल कितनी तेज तर्रार होती है और क्या होती है, लेकिन जिस तरह से कोई तोप अपने निशाने पे दागी जाती है उस तरह से उन्होंने अपना काम किया है। और जब तोप दागी जाती है तो आपको मालूम है कि जिस पर दागी जाती है, जो निशाना होता है, उसका तो नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि तोप का गोला कहीं आपको नजर आए? तो धनखड़ जी के साथ जो हुआ है, ये जो है, इसको अंग्रेजी में जिस तरह से हमारे विवेक देश पांडे जी कहेंगे, मैं उसको हिंदी में कह देता हूं कि यह प्राकृतिक न्याय है। और प्राकृतिक न्याय उनके साथ हुआ है। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो सतपाल मलिक की तरह, सतपाल मलिक जो है एक जमीनी नेता और एक जुझारू नेता थे जो लालच में फंस गए, और जब तक राज्यपाल थे तब तक कुछ चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही थी, और बाद में उनको धीरे धीरे समझ में आया कि उनको किस तरह से उन्होंने निरर्थक बना दिया। मैं नहीं मानता कि एक कानून के बहुत अच्छा जानकार होने के बावजूद किसी तरह का साहस वो दिखा पाएंगे। वरना आप ये सोचिए कि अगर इतना ही होता तो एक लाइन और जोड़ देते अपनी सेहत वगैरह के साथ कि मैं बरसों से उम्मीद कर रहा हूं, मैंने कहा था मैं किसान का बेटा हूं, तो मेरी गैर हाजिरी में एक कानून यहाँ पे पास हुआ था जिस पे कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, और प्रधानमंत्री ने उसके लिए माफी में मांग ली थी कि ये गलत हो गया, और ये भी कह दिया था कि भाई मैं आश्वासन देता हूं, वचन शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि मैं इसको वापस ले लूंगा। तो एक लाइन ये भी लिख देते। भाई राजनीति में जब आपको पाखंड करना है तो किसी ने आपको रोका थोड़ी है कि आप पाखंड मत करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साबित होता है कि उस तरह का साहस हर उस व्यक्ति में नहीं होता जो सार्वजनिक जीवन में हो। जी।